हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी सडनली पिछले 3-4 दिन से बढ़ने लगी है। इस वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ये कितने दिन तक रह सकती है, इसका आगे क्या बेनिफिट है, आगे क्या फ्यूचर है माइनिंग का। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेन जो रीज़न है बिटकॉइन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का, वो दो रीजन है। सबसे पहला रीज़न है बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी। बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी इस साल 2023 में पहली बार कम हुई है। ये पिछला 3 साल का चार्ट है, ये आप पिछले 1 साल का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर डिफ़िकल्टी 4 मई को पहली बार इस साल कम हुई है। मतलब इसके पहले जो बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी कम हुई थी थोड़ी बहुत, वो दिसंबर के एंडिंग में कम हुई थी। बट इस साल पहली बार बिटकॉइन की माइनिंग में बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। आप थोड़ा चार्ट जूम इन करेंगे तो आपको देखने मिलेगा। ये एक रीज़न है, ये तो एक रीज़न है। जो सबसे बड़ा सेकंड रीज़न है वो ये है कि अभी बिटकॉइन पे भी इथेरियम के जैसे उस पे एनएफटीज मिंट हो सकती है, उस पे भी अभी लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, करंटली नेटवर्क फीस बढ़ रही है एंड माइनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग डीप पे बात करेंगे आगे। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि BRC20 क्या है, ये अपडेट कब आया, इसके क्या फ़ायदे, इसके क्या नुकसान है, तो आई विल सजेस्ट यू to go and watch this video of कासिफ भाई। कासिफ भाई is one of the OGs of Indian crypto community। मैं इनको 2018 से फॉलो करता हूँ, जब ये क्रिप्टो कानून करके ट्विटर हैंडल चलाते थे। तब से मैं इनको फॉलो करता हूँ और आपको इनके चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। क्रिप्टो से रिलेटेड यानी कि पूरे क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं, इंडिया ही नहीं पूरी बाहर की कंट्रीज में भी जो भी न्यू अपडेट्स या जो भी चीज़ ध्यान में रखने जैसी चीज़ होती है, ये अपडेट आपको इनके चैनल से काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि BRC20 टोकन क्या है एंड इसके क्या फ़ायदे नुकसान है। आज के इस वीडियो में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साइड से कवर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने अगर ये वीडियो देख लिया हो और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अभी उस पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिंट हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या हुआ, BRC20 पे अभी लोग अपने अनशंट कॉइन्स के नाम लिस्ट करें। करंटली ये जो सारे कॉइन्स है इनके अभी तक तो कोई यूज केस नहीं है। हाँ, कुछ कुछ आधा कॉइन्स के यूज केस आएंगे। करंटली आप भी अपने नाम का एक कॉइन बना सकते हो BRC20 चेन पे विच इज़ यूज बिटकॉइन पे। ये अपडेट आने के बाद एक नए दरवाजे खुल गए हैं। बिटकॉइन का एक और यूज केस सबसे ज़्यादा जो मतलब यूज होगा, वो एक न्यू दरवाजा खुल गया है। आपको भी चाहिए तो आप भी अपना एक कोई भी 4 लेटर का टोकन बना सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है ना कि बिकॉज BRC20 पे कोई भी अपना कॉइन लिस्ट कर सकता है, कोई भी मतलब अपना एक कॉइन डिप्लॉय कर सकता है। अच्छे खासे डेवलपर्स और बहुत सारे जने इस पे अपने न्यू कॉइन्स लिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लोगों को फोमो हो रहा है और सब वो कॉइन मिंट करने में है। तो इस वजह से गैस फीस जो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन है वो बढ़ रहे हैं एंड वो माइनर्स को एज अ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। अभी जैसे आपको पता हो कि कोई भी चीज़ की माइनिंग होती है तो उसमें दो रिवॉर्ड्स होते हैं। मतलब जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो उसमें लोगों को दो रिवॉर्ड मिलते हैं। एक होता है ब्लॉक रिवॉर्ड जो फिक्स होता है, जैसे आज की तारीख में एक बिटकॉइन के ब्लॉक में 6.25 बिटकॉइन है, जो वो जनरेट होंगे ही होंगे हर ब्लॉक में। एंड दूसरा होता है ट्रांजैक्शन फीस, जो करंटली अभी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे वो उस ब्लॉक में सबमिट होंगे एंड उसकी जो भी फीसेज होगी वो माइनर्स में बटेगी। अब अगर ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा है तो माइनर्स को वो ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा मिलेगी। अभी करंटली बहुत सारे जने लोग ये न्यू न्यू कॉइन्स मिंट कर रहे हैं और इसकी ट्रेडिंग चल रही है। जैसे आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन देख रहे हो कि लोग जो जैसे ये मीम कॉइन है, पेपे कॉइन है, ये लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अभी इसमें जो फीस लग रही है ये बिटकॉइन में लग रही है। जैसे अगर आपको पता हो तो यूनिस्वैप करके जो एक्सचेंज है, वहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ स्वैप करनी है तो कैसे बिटकॉइन में फीस लगती है। या BEP20 में आप बाइनेंस चेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो जैसे उसमें फीस BNB में लगती है, तो इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें ये फीस लग रही है बिटकॉइन में। एंड लोग क्या करते हैं कि उनका ट्रांजैक्शन पहले हो तो उस वजह से वो कभी कभी गैस फीस ज़्यादा देने को रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके गैस फीस, एवरेज गैस फीस बढ़ जाती है एंड वो एट दी एंड माइनर्स को मिलती है। जैसे मैं अगर आपको इथेरियम का एग्जाम्पल बता दूं, इथेरियम के जब NFT का बहुत बूम आया था 2021 मई के अराउंड, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2021 मई 19 का डेट है। वहाँ पर एक एवरेज ब्लॉक इथेरियम का
47, 20, 15 ऐसे ऐसे जा रहा था। मतलब एक ब्लॉक में 20-20 इथेरियम माइन हो रहे थे। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखो कि जो ब्लॉक रिवॉर्ड है इथेरियम का, वो टाइम पे जो ब्लॉक रिवॉर्ड था वो सिर्फ 2 ही था। यानी हर ब्लॉक में न्यू बिटकॉइन जो माइन होते थे वो 2 ही माइन होते थे, और बाकी सारी तो फीस में, ट्रांजेक्शन फीस में आती थी। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे blockchain.com पे, यहाँ पर आप 9th में 8th में की कोई भी ब्लॉक्स उठा के देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। ये जो ब्लॉक है इसमें 3 बिटकॉइन की तो सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस हो गई। हर बिटकॉइन में जो न्यू बिटकॉइन, हर ब्लॉक में जो न्यू बिटकॉइन मिंट होते हैं वो तो 6.25 ही है, लेकिन उस पूरे ब्लॉक में जो शामिल थे वो 9.26 बिटकॉइन थे। आप अगर एवरेज देखो तो जब से ये BEP20 पे जो ये न्यू न्यू टोकन्स आ रहे हैं, जब से ये ट्रेंड थोड़ा सा तेजी पकड़ रहा है, आप देखोगे कि एक बिटकॉइन में, इससे पहले नॉर्मल जैसे ये चल रहा था शांति से 6.25 के अराउंड का ब्लॉक फाइंड हो रहा था। लेकिन जब से ये थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा हुआ तो एक बिटकॉइन में एक ब्लॉक में एवरेज किसी में 10 बिटकॉइन, किसी में 11 बिटकॉइन ऐसे आ रहे हैं। तो जैसे ही फीस ज़्यादा हो रही है वो रिवॉर्ड्स माइनर को मिल रहे हैं। तो इस वजह से ही जो हम माइनर्स को है रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप ये चार्ट थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, जो पिछले बुल रन में 2021 में भी आप देखोगे तो तब भी एक ब्लॉक में एवरेज जो बिटकॉइन माइन हो रहे थे, माइन इन द सेंस ब्लॉक रिवॉर्ड, जो टोटल ब्लॉक रिवॉर्ड आ रहा था वो किसी में 7, किसी में 10, किसी में 9 ऐसे आ रहा था। एंड उस टाइम पे एक बिटकॉइन की वैल्यू भी 50,000 थी। आज भी इतने ही मिल रहे हैं, आज भी ब्लॉक रिवॉर्ड्स उतने ही हैं, लेकिन आज के डेट में बिटकॉइन का प्राइस इज अराउंड $30,000। इसलिए हमको प्रॉफिट उस टाइम तक का नहीं हो रहा है जब 2021 में हमको प्रॉफिट हो रहा था। तब हालांकि डिफिकल्टी भी कम थी, इसके लिए जो लोगों को बिटकॉइन मिल रहा था वो कम मिल रहा था। हालांकि अभी बिटकॉइन की डिफिकल्टी भी बढ़ गई है एंड प्राइस भी कम हो गया है। मैं यहाँ पर ये पॉइंट लेके आना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जो एक एवरेज माइनर था, जो कि 104 टेरास की अगर बात कर ले, तो ये माइनर उस टाइम पे 8 से 10 लाख रुपए का बिकता था, और आज की डेट में वो सिर्फ बिकता है 1,90,000 के अराउंड। तो उस टाइम पे वो क्यों इतना ज़्यादा बिकता था? तब उसमें डेली का $40, $50 जितना जनरेशन था। अगर मैं मेरा ही एग्जांपल बता दूं तो जब इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के इस दिनों में जब बहुत NFT का दौर था, वो दिन में एक दिन में $60 का जनरेशन था एक इथेरियम माइनिंग रिग पे, जो 63070 के कार्ड की बात कर लें अगर। तो अभी ये जो पिछले टाइम पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर तब कोई NFTs या कोई टोकन्स मिंट नहीं होते थे बिटकॉइन के नेटवर्क पे। वो टाइम पे क्या था, बुल रन था, सब लोग अपने बिटकॉइन यहाँ से वहाँ भेजते थे, तो ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो वो उनका फ़ायदा माइनर्स को ही मिलता था। अब जब से बिटकॉइन की प्राइस कम हो गई है, उसमें इतनी अफरा तफरी नहीं है, लोग अपना बिटकॉइन एक जगह पे ही रख के बैठे हैं, यहाँ से एक्सचेंज से यहाँ वहाँ नहीं करने, तो इतनी फीसें नहीं लग रही है, ट्रांजैक्शन इतने पेंडिंग नहीं पड़े रहते। लोग क्यों अपना ट्रांजैक्शन फीस क्यों बढ़ जाती है? जैसे सपोज यहाँ पर अगर आप देखो कि इतनी अफरा तफरी रहती है, रेट बढ़ जाता है, तो सबको ऐसा चाहेगा कि मैं यहाँ पर बेच के अपना जल्दी बिटकॉइन बेच दूं या जो भी करूं। तो उस टाइम पे इतनी ट्रैफिक होती है कि उस पर पेंडिंग ट्रांजेक्शन, बिटकॉइन के नेटवर्क पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन बहुत हो जाते हैं। तो उस टाइम पे कोई एक ट्रांजेक्शन ऐसा बोलेगा कि भाई मैं थोड़ी फीस ज़्यादा देता हूँ, आप मेरी ट्रांजेक्शन पूरी कराओ, आप मैं फीस ज़्यादा देता हूँ, ऐसे ऐसे करके ओवरऑल ट्रांजेक्शन फीस, एवरेज ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाती है। और जो पूल्स होते हैं उनके पास समवॉट ऐसा एल्गोरिदम सेट होता है कि वो पहला ऐसा ब्लॉक ले सकते हैं सॉल्व करने को जिसमें ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा है, ताकि उनको उनके पूल को ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। बट ये पूल के एंड पे होता है, ऐसा होता है नहीं होता है, ज़्यादातर ये पूल को पता है। पर जहाँ तक मैंने सुना है ऐसे पूलों के पास ऐसे थोड़ा पिकअप करने का होता है कि हाँ इसमें इस ब्लॉक में ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस है, तो लेट्स सॉल्व दैट ब्लॉक फर्स्ट। तो उस टाइम पे कोई NFTs या ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिंट नहीं, या कोई ऐसे कॉइन्स मिंट नहीं हो रहे थे तब भी। लेकिन क्या है, बहुत सारे जने अपने यहाँ से वहाँ बिटकॉइन भेज रहे थे, तो उसमें ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा लग रही थी, तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा था जो माइनर से। ये काफ़ी अच्छा टाइम चला था, 1.5 साल तक का चला था। मेरे अगर यहाँ पर देखोगे तो मई 11 से इट्स 2020 से 2021 जून तक, 1.5 साल तक ये तेजी चली थी, बुल रन चला था, तो उसमें काफ़ी अच्छा माइनर्स को मिल रहा था। तो मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आगे चल के जब बुल रन आएगा या ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा एंड ट्रांजैक्शन फी बढ़ जाएगी, तो फिर से माइनर्स को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा एंड उस टाइम पे फिर से हार्डवेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मैंने इस वीडियो में एग्जांपल दिया कि ये टाइम पे अक्टूबर 2021 में 104 टेरास 100 टेरास वॉज सेलिंग फॉर
10 lakhs 8 lakhs ऐसे में बिक रहा था। और फिर से अगर सपोज वो बुल रन आ जाता है, ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाती है, तो हार्डवेयर का प्राइस फिर से महंगा हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू गेट इन टू बिटकॉइन माइनिंग, दिस कुड बी अ गुड टाइम टू गेट इन। बट ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च पूरी कीजिए कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड कमिंग बैक टू दिस BRC20 टोकन ट्रेंड, यहाँ पर ये जो मिंटिंग हो रही है ये करंटली पूरे तुक्के पे हो रही है। लोग सपोज उनको जो नाम अच्छा लग रहा है, सपोज किसी ने एक बिटकॉइन एक टोकन बना दिया जिसका नाम रख दिया BTS। अभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका चल के कोई यूज़ केस है या इसके पीछे कोई कंपनी है, आप इस नाम से जान सकते हो, तो वो यहाँ पर ये कॉइन मिंट कर रहे हैं एंड वो अपने पास रख रहे हैं। देखो कि काफ़ी सारे कॉइन तो 100% पहले से मिंट हो गए, अभी इनकी ट्रांजेक्शन चल रही है तो उस ट्रांजेक्शन की फीस मिल रही है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करंटली ऑडी में हो रही है, ये ऑर्डिनल्स करके जो है ये उनका कॉइन है एंड दिस इज द फर्स्ट कॉइन जो BRC20 पे मिंट क्रिएट हुआ था। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे था पेपे एंड ये पंक करके। तो इनों की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज दे वर द फर्स्ट, और इन पे हमेशा लोगों को ऐसा रहेगा कि हाँ ये फर्स्ट थे तो इनका प्राइस ऊपर जा सकता है। आप भी अपने नाम को कोई भी एक टोकन क्रिएट कर सकते हो, uniswap.io पे आके आप अपना कोई भी नाम रख के 4 लेटर्स का नाम रख के वो टोकन क्रिएट कर सकते हो। वो अलग प्रोसेस है, ये अलग वीडियो के लिए रखेंगे हम कि अगर आपको अपना टोकन बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। बाय द वे आपको यूट्यूब पे अच्छे खासे गाइड्स भी मिल जाएंगे। सो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि एज अ माइनर मैं तो हमेशा चाहूँगा कि ऐसा हाइप बना ही रहे, ट्रांजैक्शन फीस बढ़ती ही रहे लोगों को, ताकि हम माइनर्स को बिटकॉइन ज़्यादा अक्यूमुलेट हो एंड हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो। बट हमेशा आपको पता है कि हर एक चीज़ का एक ट्रेंड टाइम पीरियड तक ही रहता है। अगर आप NFTs देखो, जब 2021 में NFTs अनसेंट बिक रही थी, अगर आप इथेरियम के ब्लॉक साइज की बात करो तो कोई ब्लॉक तो 161 का भी मैंने देखा था जिसमें 161 इथेरियम एज अ रिवॉर्ड भी आए थे, जिसमें बेस रिवॉर्ड तो सिर्फ 2 ही इथेरियम का था एंड बाकी सारे तो ट्रांजैक्शन फीसिस में आ रहे थे। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितना हो सके उसमें ज़्यादा इंक्लूड हो ताकि हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो। बट कितना टाइम चलेगा, जैसे मैंने बताया कि इनका एक टाइम पीरियड, एक ट्रेंड टाइम पीरियड रहता है। NFT का दौर आया था, वो अभी इतना नहीं है। फिर DApps का दौर भी था, फिर ICOs का भी था। सो कहने का मतलब कि इनका एक टाइम फ्रेम रहता है, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं रहता कि इस टाइम पे ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। जितना टाइम चल रहा है इतना हमारे लिए अच्छा है। बाकी अगर आप भी इसमें पार्ट लेना चाहते हो इस ट्रेंड में, तो आप यूनिस्वैप पे आइए, कोई भी एक कॉइन आपको जो अच्छा लगता हो। ऐसे आप करंटली रैंडम गैसेस ही चल रहे हैं लोगों के, आप कोई भी लोग कोई भी टोकन मिंट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये नाम अच्छा है, कल को अच्छी तरीके से इसका उनके पीछे जो चीज़ें डेवलप होगी वो अच्छी चीज़ डेवलप होगी, तो लोग उसको मिंट कर रहे हैं। आपको भी चाहिए। बहुत सारे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, जैसे मैंने बताया, जैसे कि एक कॉइन था OC करके, OC विल बी द फर्स्ट यूनिस्वैप ऑन BRC20। मतलब जैसे यूनिस्वैप है ना ERC20 पे, आप वहाँ पर स्वैप्स कर सकते हो कोई भी कॉइन से कोई भी कॉइन में। सो OC विल बी द यूनिस्वैप ऑन BRC20। तो इन बहुत सारे जनों को तो पता नहीं था जब ये मिंट कर रहे थे, एंड इसकी सप्लाई भी काफ़ी लो रखी गई है। तो जिन्होंने लिया, सपोज जब इसको लोग मिंट कर रहे थे तो उसमें एक टाइम पे एक कॉइन मिंट हो पा रहा था और इसकी सप्लाई रखी गई है सिर्फ 1337। तो जिनको वो कॉइन सिर्फ $1-2 मिला, आज उसकी वैल्यू हो गई $706। तो ये गैस ही चल रहा है। आप भी इस ट्रेन में आ सकते हो, कोई एक ऐसा कॉइन आपको अच्छा लगे वो मिंट कर सकते हो $1-2 में, एंड हो सकता है उसका आगे चल के प्राइस बढ़े, कोई यूज़ केस निकल जाए तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली मैं आपको समझा पाया कि क्यों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है एंड क्या आगे प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड एंड बुल रन। बुल रन जब आएगा तब 100% ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाएगी एंड तब प्राइस भी बिटकॉइन का ज़्यादा होगा, तब माइनर्स को ज़्यादा ही मिलेगा। सो एज पर माई व्यू ये एक अच्छा टाइम रहेगा बिटकॉइन माइनिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि अभी हार्डवेयर के प्राइस सस्ते हैं, फिर हार्डवेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी माइनर परचेज करना है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट solarminer.io, या आप हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी कोई भी माइनर का कोटेशन ले सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा। होपफुली मैं उसको जल्दी आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।